याद है आपको? व्हाट डू यू मीन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन? सर मैंने कुछ बताया था ना आपको, इट्स द वेरिएशन बिटवीन द आइटम्स, मेजर ऑफ वेरिएशन बिटवीन द आइटम्स। मतलब कि अल्टीमेटली जस्ट इट इज द मेजर्स ऑफ द वेरिएशन यस सर, बिटवीन द आइटम्स। बिटवीन द टर्म्स, है ना? ओके। Is this visible book? यस सर, यस सर। Okay. So look at this one. We are on the part of the measures of dispersion, no? यस सर, And you see this one, measures of dispersion. So the measures of dispersion means it shows the scattering of the data. यस सर, Scattering, I think स्प्रेड आप ओवर। समझते हैं, scattering हाँ, समझते हैं ना स्प्रेड मतलब? ओवर, स्प्रेड ओवर। Spread, exactly. It tells the variation of the data from the one another and यस gives सर, a clear idea about the distribution of the data. यस सर। तो ये क्या कर रहा है हमारे पास यहाँ पर? It is just giving you the वेरिएशन, distribution, okay, idea of यस the सर। distribution of data, and एंड the दैट measures जस्ट of वेरिएशन, dispersion shows the वेरिएशन homogeneity बिटवीन or द। the heterogeneity of the distribution of the observation. ठीक यस है, सर, मतलब आपको दोनों ही चीज एक्सप्लेन कर रहा है ये, होमोजेनिटी भी और हेटेरोजेनिटी भी। क्लियर? हेटेरोजेनिटी। हाँ। बिल्कुल। तो अब आप देखो जो आपका रेंज चल रहा है यहाँ पर, रेंज हमारे पास में क्या है? पहला सा कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट रेंज, और ये किसके इक्वल था हमारे पास में रेंज यहाँ पर? सिंपली इट इज गिवन बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। एक्स मैक्सिमम यस डेटा सर, है और मिनिमम डेटा एल आपका, एक्स। हाँ। हाँ एग्जैक्टली। तो मिनिमम और मैक्सिमम डेटा हमारे पास में, ठीक है। अब यस सर, इसके बाद में आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डू यू थिंक दैट इट इज अ गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और नॉट? तो मैंने कहा था आपको कि इट इज नॉट अ गुड मेजर्स ऑफ इट इज डिस्पर्जन नॉट अ, बिकॉज क्योंकि इट इसमें इज हायर और लोअर की होती है यूजिंग ओनली द डिफरेंस। टू वैल्यूज, द टू डेटा। जैसे मान लो आप एक क्वेश्चन करो, है ना, और क्वेश्चन यस करवा सर, के आपने सही आप, बोला। है ना, बिल्कुल आप केवल दो डेटा का यूज करोगे तो इट कैन नॉट बी टेकन एज अ गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। दर्शन। क्लियर? अब इसके मेरिट पॉइंट्स क्या और डी मेरिट पॉइंट्स यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स। इसके मेरिट पॉइंट्स में आपको दिख रहा होगा, इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। क्लियर? इट इट इज इज सिंपल एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, exactly, it अंडरस्टैंडेबल। is very easy to calculate, it is very easy to understand and independent of change of origin. यस So सर। independent of change of origin का मतलब, what is independent of change of origin? Do you know? नहीं सर, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, कि हम ओरिजिनल से इसको चेंज करने में कुछ इसमें हम्म, दिक्कत आएगी, ओरिजिनल डाटा से चेंज करने में नहीं, कुछ मैं ऐसा इट इज समझ रही हूँ। चेंज ऑफ, लाइक आपने बोला इसको, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ यस सर, ओरिजिन का मतलब अपन रेफरेंस पॉइंट को यदि चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका फर्क यस नहीं सर। पड़ेगा हमारे पास में। क्लियर? अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। जैसे मान लो कोई भी हमारे पास में, हम जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसका रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यस हमारे सर। पास जो एक डेटा सीरीज है यहाँ पर, उसमें हम्म, अपन यहाँ पर एक पर्टिकुलर अपन डेटा को क्या मानते हैं यहाँ पर, आपने कोई इसको ओरिजिन मान लिया। यस क्लियर? सर। अब यदि यस हम सर। उसके बजाय किसी और डेटा का ओरिजिन मान लें यहाँ पर, तो जब उसके थ्रू अपन कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, तो हमारे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अपन जब निकालते हैं शॉर्टकट मेथड में या स्टेप डेविएशन मेथड में मीन को निकालते हैं, तो हम यहाँ पे एक मेथड होता है हमारे पास में, अज्यूम मीन का।
हाँ सर। अज्यूम मीन का मतलब पर्टिकुलर आपका वो डेटा ही तो है हमारे पास में यहाँ पर, तो हम यस सर, उसी में हम से उसमें उसको मिडिल मोस्ट डेटा लें या उसको हम फर्स्ट डेटा ले लें, सेकंड डेटा लें, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. यस सर। So ultimately, like assume सर mean can be एक taken as क्वेश्चन पूछ हाँ. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे हम कभी हम मिडिल मोस्ट लेते हैं, उससे छोटा लेते हैं, तो मीन हमारा सेम क्यों नहीं आता है? थोड़ी सी पॉइंट्स में फर्क होती है। मैंने कल वही किया था, तो फिर मैंने यहाँ पे भी सॉल्व देखा ना, इसमें क्रोम में जाके देखा, वही चीज मैं सॉल्व करूंगी ऐसे, तो उसमें भी पॉइंट्स में फर्क आ रही है। वो तो आएगा ही आएगा सर अल्टीमेटली. पॉइंट्स में आ रही, सपोज कीजिए मेरा आंसर लोअर डाटा लेने से 25.81 आ रहा है, किसी मीन मीन मेरा ऐसा आ रहा है, तो वहां पे हम जब लोअर लेते हैं तो उसमें कुछ आता है 25 पॉइंट समथिंग लाइक 71 या 75 और 95 कुछ ऐसे करके, मगर 25 आ रहा है, पॉइंट्स में कुछ डिफरेंस आ रहा है। लेकिन बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस आएगा. इज इट? हाँ सर, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेट. अप्रोक्सीमेटली लाइक दैट। एक्चुअली ये ये अलग अलग अप्रोच है यहाँ पे हमारे पास. अपन कौन से डेटा को ले रहे हैं यहाँ पे, और मान लो सर अपन नहीं, मैं सर आपको इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा जब हम सॉल्यूशन करेंगे, तो इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, लेकिन मान लो आपने कोई दूसरा मेथड लगाया, आपने शॉर्टकट मेथड लगाया, आपने स्टेप हम्म डेविएशन मेथड लगाया, या आपने हम्म किसी चीज को दूसरे मेथड से सॉल्व किया, तो हम्म आंसर में आपके डेफिनेटली एक वेरिएशन आ सकता है, लेकिन बहुत स्लाइटली वेरिएशन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा वो. थैंक यू सर। है ना? सर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मार्क्स नहीं नहीं वार्क्स नहीं नहीं कर? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको. ठीक है ठीक ना? है जैसे हम ठीक है मान लो कोई भी जैसे अब आपने छोटे जब स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं यहाँ पर किसी चीज को, मान लीजिए जनरली जैसे आप कोई इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, आपने यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व किया, किसी और मेथड सॉल्व किया, तब तो आपका आंसर सेम आता है. लेकिन यस आंसर में डिफरेंस कब आना शुरू हो जाता है, जब हमारे पास डेटा की बात हो और हम कुछ एज्यूम डेटा हम हाँ डिफरेंट है। बिल्कुल. तो हमारे पास जब कई बार क्या होता है, एक ही चीज को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं हमारे पास में. अभी यस ठीक है सर ना? होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपन देखते हैं ना यहाँ पर, मान यस सर। लीजिए आप तो एक जैसे मान लो आप कुछ एक रिंग पहनते हो अपनी फिंगर में. ठीक है ना? यस सर। तो यदि यस आपने रिंग को किसी एक पर्टिकुलर वेइंग मशीन पे तोला आपने, और दूसरी यस वेइंग मशीन पे तोला, तो भी आपका वो स्लाइटली एक बहुत बहुत मिलीग्राम में आपका डिफरेंस आ सकता है. यस सर, है मिलीग्राम ना? में आया था। इन द सेम वे आपके पास यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि वो सब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की वजह से है हमारे पास में. ठीक है? ओके. हम्म। सर और कैलकुलेटर अलाउड है? एग्जैक्टली, कैलकुलेटर थैंक अलाउड थैंक यू सर। ऑलवेज, है ना? सो डीमेरिट पॉइंट्स क्या पे रेंज के, पहला पॉइंट यहाँ पे जस्ट आई टोल्ड ऑलरेडी, इट इज बेस्ड ऑन द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस एंड हेंस गेट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस. क्वेश्चंस यस क्योंकि अब ये केवल दो आपके ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड कर रहा है ना? तो ये क्या हो यस जाएगा सर। हमारे पास में, इट इज अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस. यस सर। A range is not a reliable measures of dispersion. ये यस सर। रिलायबल मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये केवल दो डेटा को ही आपको यूज कर रहा है. तो जब दो डेटा को यूज कर रहा है यहाँ पर, तो हम उसको ठीक नहीं मान सकते यहाँ पे ना. यस सर। डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल. अब आगे एक तो था चेंज ऑफ ओरिजिन, और एक है हमारे पास चेंज ऑफ स्केल. तो स्केल चेंज ऑफ और स्केल का मतलब क्या, देखो. मेजरमेंट। हाँ, बता सकते हो चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? यानी कि सर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, but यस it सर। is dependent upon the change of scale. यस सर, मेजरमेंट। हम्म. तो चेंज ऑफ स्केल का मतलब यहाँ पर है कि हम किसी भी डेटा को, जैसे मान लीजिए हम किसी बात करते हैं यहाँ पर स्केल, यानी कि हमने पर्टिकुलर यदि हम सॉल्व कर रहे हैं इसको यहाँ पे, और हमने उसमें कुछ स्केल माना, जैसे मान लो आपने कहा मीटर और सेंटीमीटर. वही यदि होता है ना मेजरमेंट। हाँ, यदि मान लीजिए आपने कहा कि किसी चीज को आप यहाँ पे सेंटीमीटर में ले रहे हैं, और फिर आप उसको मीटर में लेके कन्वर्ट कर लिया, तो आपका आंसर जो है वो डिफरेंट आ सकता है आपका. बात यस सुना रही को? यस सर। तो अल्टीमेटली व्हेन यू आर चेंजिंग योर स्केल, जैसे मान लो आप ग्राफ पेपर पे कुछ कर रहे हो, बना रहे हो. अब ग्राफ पेपर पर जब आप बना रहे हैं यहाँ पर, तो आपने कुछ स्केल डिफाइन कर रखा है, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10. बात समझिए आप यहाँ पे, आपने डिफाइन कर दिया 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर आपने 10 माना, और आपने 1 को मान लो आपने 50 मान लिया. तो आपने जब यस स्केल चेंज कर ली पूरा यहाँ पे, तो आपका जो रेंज है वो भी आपका चेंज हो जाएगा. यस क्लियर? सर। ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा, और इससे फर्क सब में पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता है, सब में ही पड़ेगा. सर सारी वैल्यूज हो जाएगी ना? जितनी, हाँ. नेक्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन.
फिलहाल मैं एक बार इसको नहीं ले रहा हूँ क्वार्टाइल को, मैं आपका मीन डेविएशन ले रहा हूँ पहले, मीन डेविएशन। यस सो मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है एंड हाउ इट शुड बी यूजफुल फॉर आवर रिसर्च पर्पस? मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन होता क्या है पहले ये तो बताइए। मीन डेविएशन का मतलब होता है स्टूडेंट हमारे पास में कि अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपन डेविएशंस का मीन वैल्यू ले रहे हैं। सर वी कैन डेविएट मीन फ्रॉम द डेविएशंस। एग्जैक्टली। तो जस्ट वी आर टेकिंग द डेविएशन फर्स्ट, okay? यस सर We can take we can just take our deviations of data from there, यस सर like just measures of central tendency like mean, median, mode, harmonic mean, geometric mean, इन सब पर निकाल सकते हैं इसका। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपन ने डेविएशन लिया। भाई आप क्या करना चाह रहे हैं, जब आप डिस्कस कर रहे हो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को, तो आप उसके स्प्रेड की बात कर रहे हो, आप उसमें उसके वाइडनेस की बात कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में जो स्प्रेड आएगा जो डेटा का, आप ये देख रहे हो कि xi माइनस ए, मतलब कि डेटा का कितना डिफरेंस है हमारे पास में यहाँ पे, किससे, उसके एवरेज वैल्यू से, है ना, यस उसके सर एवरेज वैल्यू से। तो एवरेज Yes, वैल्यू का क्या मतलब है हमारे पास में यहाँ पे स्टूडेंट्स? एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है हमारे पास में यहाँ पे, लाइक मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है ना। मीन डेविएशन का मतलब ये नहीं है हमारे पास में कि आप इसको मीन से ले रहे हैं। मीन डेविएशन का मतलब ये है हमारे पास में कि आप डेविएशंस का एवरेज ले रहे हैं, मीन ले रहे हैं यहाँ पे आप। बट इट कैन बी टेकन फ्रॉम द मीन, इट कैन बी टेकन फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मॉड, ओके, एटसेट्रा। जितने भी हमारे पास में मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, सबसे अपन मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब ये कैसे करेंगे अपन, इसका मतलब क्या है मीन डेविएशन, मतलब कि आपको एक एवरेज फॉर्म में कितना डेविएशंस का मीन वैल्यू मिल रहा है। यदि हमारे पास ये ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ? यदि हमारे पास मीन डेविएशन ज्यादा आएगा तो इट शुड बी करेक्ट और नॉट फॉर आवर एनालिसिस पर्पस? बोलो स्टूडेंट्स, यदि आपका मीन डेविएशन आपका ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो कौन सा बेटर है आपके पास में, बताओ भारती। सर वैल्यू कम होनी चाहिए सर। कम होनी चाहिए। हाँ जी सर। So can you give the reason behind this why it should be low? तो एरर के चांसेस ज्यादा होंगे अगर वैल्यू ज्यादा आएगी तो डेविएशन में। बिल्कुल। So ultimately you are finding here the mean, the average value of deviations. So Yes. it means the data should be here, like हमारे पास में जो उसका mean deviation आ रहा है, it should be yes sir low, okay? yes So sir. it should not be high. तो हमारे पास में अब आप इसको निकालोगे कैसे? आप इसमें सपोज करो आपने एक xi आपका डेटा है और xi भी आपका डेटा है और आपका a, उसके लिए आपने कोई भी एवरेज लिया जिससे आपको उसका क्या करना है, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है आपका, ठीक है ना। Yes, sir. तो Yes, sir. व्हाट इज अल्टीमेटली xi माइनस a? पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे बन रहा है इसका, इट इज 1/n। 1/n का मतलब इट इज गिविंग यू द मीन वैल्यू, इट इज गिविंग यू Yes, sir. द एवरेज वैल्यू। किस Yes, चीज sir. का एवरेज वैल्यू? 1/n का मतलब मीन वैल्यू देगा। और समेशन में हमने लिया मॉडुलस xi माइनस a, इसको मॉडुलस Yes, sir. बोलिए या इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू बोलिए। एब्सोल्यूट sir. वैल्यू का मतलब कि आपके पास यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यू हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज, Values. ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। क्लियर? Yes. Yes, sir. सो इन दिस वे आपके पास जो मीन डेविएशन निकल के आएगा वो आएगा उसमें 1/n समेशन xi माइनस a, ये फॉर्मूला होता है। Yes, sir. और n का मतलब होता है हमारे पास में यहाँ पर दैट इज Number of टोटल नंबर ऑफ number डेटा, of यानी यदि फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। number of observations. Yes. So write this, see this question for the mean deviation. In this question, you are given that some values like 6, 7, 10, 12, Yes, sir. 13, 4, 8 and 12. And Yes, sir. right now we can see हमें निकालना है mean deviation. So mean Yes, sir. deviation का कुछ फॉर्मूला होता है जो मैंने लिखा भी यहाँ पर देखिए, mean deviation means this equal to Summation x minus x summation bar x minus x bar upon n. and अब n का मतलब है यहाँ पर आपका that is called the number of observations. number of data.
Okay, because this Yes, sir. given question is without frequency, Yes, means sir. it is the individual data series. Yes, sir. If it is individual data series, तो आपके पास frequency नहीं है यहाँ पर. So you just count here these data X one, minus two, X. three, four, 5, 6, 7, 8. Is it? Yes. Yes, sir. So 8 is the value of n. Yes, तो sir. आपका n आ गया 8 यहाँ पर. अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे? आपको निकालना है X मीन minus X bar. डेविएशन. तो आपको निकालना Yes, है sir. x minus x bar. So first you Yes, have sir. to calculate here the value of x bar. x Yes, bar sir. मतलब कि समेशन x upon n. हाँ Mean. बिल्कुल. क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अबाउट Yes, मीन. sir. Yes, If sir. it is given in that question like in this way, find the mean deviation from the mode Yes, sir. or from the median. So Yes, sir. ultimately you have to find the first median or mode, Yes. and then you have to find the mean deviation. Okay, Yes. so x bar निकाल लो पहले. समेशन x upon n यानी कि 72 upon 8, that means it is 9. Yes. अब क्या निकालोगे आप यहाँ पर? मीन डेविएशन विच इज समेशन x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर्म में. That is 6 नहीं, minus 9. तो आप एक टेबल बना लो यहाँ पर. आपने x कैलकुलेट कर लिया, आपने x बार Mm. प्लस एक्स बार निकाल लिया, और आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू. Daily. ठीक है. 6 सो जस्ट यू कैलकुलेट हियर x माइनस एक्स बार एंड 6 देन minus exactly right, it is 6 minus 9, that is 9. minus 3. 7 7 minus minus 9. 9 is minus 2, 10 minus 9 is 1, 1. and so on. अब आप जब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो यू हैव टू लीव द साइन देयर, यू हैव टू टेक ऑलवेज पॉजिटिव साइन. Positive signs. So just you can see this one 3 2 1 3 4 5 1 3, is it? Mm. अब आपको चाहिए इसका सम, Yes, समेशन sir. ऑफ x माइनस एक्स बार. तो Bar. अब आप इस कॉलम को आप ऐड कर लो. ठीक है, एंड यू विल गेट हियर समेशन मॉडुलस x minus x bar, and that is The equal to mean deviation is equal to. 22. Yes, sir. And Then n is then equal to 8. So just you put the values in your formula. It is yes, 22 upon 8, and yes. that is coming 2.75. 7.5 absolutely. 2.75, is it? This is mean Yes. deviation. So mean deviation आपने निकाला, and mean deviation का मतलब जो आपका डेटा था, उस डेटा में आपको मीन से कितना आपके पास में डिफरेंस आ रहा है, ये आप Yes, sir. देख पा रहे हो आप पे. ठीक है ना. मतलब अल्टीमेटली आपका सेंटर वैल्यू जो है आपका ये, Arjun. हाँ जी. तो आपका जो यहाँ पर आपका जो ये है हमारे पास में, दैट इज द डेविएशंस का मीन वैल्यू, ये आपने कैलकुलेट किया, एंड इट इज कमिंग 2.75. इज इट? Yes, sir. 2.75. Now what are the merit and demerit points of mean deviation? See this one. First of all, इसके merit point क्या कर सकते हैं? It is based on all the observations. Yes, sir. It is based on all observations. Observations. So ultimately, it can be taken as a quite good enough as compared to range. Yes, sir. It provides a minimum value when the deviations are taken from the median. When we discuss about the mean deviation, when we calculate mean deviation from the median value, then Yes, sir. it will come the minimum value. It will come the lowest value of mean Yes, deviation. sir. Yes, sir. Next point is independent of change of origin. Yes, sir. Okay, means change of origin. Again, जब आप मीन डेविएशन निकाल रहे हो और इसका अपने origin को चेंज करके निकाला आपने, तो भी इसका फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा. क्लियर? इट इज Yes, sir. इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ origin. जैसे origin का मतलब रेफरेंस पॉइंट. क्लियर? ये मतलब है हमारे Yes, पास में. Now next, the demerit points of the mean deviation. What are the negative points of mean deviation? First Yes, point, sir. not very easily to understand. Yes, sir. Means for any ordinary person, okay, It is difficult to understand. It's not easy. difficult It's to complex. the person for whom the maths is not good. Yes. Ultimately, he will find the difficulties there. Yes. Second, its calculation is not easy So and easy. in a time. So ultimately, it is not very easy calculation
बिकॉज अभी तो हमने जो एग्जांपल देखा दैट इज अ वेरी सिंपल डेटा, दीज आर द सिंपल डेटा, बट व्हेन यू डिस्कस अबाउट द हाई डेटा और द a great large 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 number of data, then ultimately you will find the problem difficulty. to calculate, okay? Difficult. And it is in the part of without calculator. Yes. Next, ignorance of the negative sign creates artificially and becomes useless for further mathematical treatment. So Treatment. Yes. ultimately, because आपने एक चीज देखी यहाँ पर, जब हमने मीन डेविएशन निकाला, ये जैसे हमने निकाला था यहाँ पे अभी, so just we are getting here, look at this one, there is an absolute value sign, Yes. so we are ignoring the negative terms. Yes. क्या भाई भारती, आप बताओ, जैसे हमारे पास x माइनस एक्स बार नेगेटिव भी आ रहा है ना, -3 -2, हाँ, yes sir, yes sir, absolutely. and हाँ जी सर। you are leaving them these values because you Yes have sir, converted these values to positive form. positive form. Yes. तो कैसे आपको सही मिलेगा? जैसे मान लीजिए छोटा सी बात, हमने आप एक छोटी सी बात करें, यदि मान लो कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं आई एम लाइक टीचर, ओके, आई एम प्रोफेसर हियर, एंड जस्ट आई वांट, इफ आई वांट टू लिसन ओनली द गुड थिंग्स ऑफ मी, I Yes, do sir. not want to listen the drawbacks of me, Yes. then how can just I evaluate myself? Is it clear? Yes sir. So ultimately the negative values, just because we have left them, so ultimately the correct answer cannot be obtained, and that's why just that is the reason behind this, कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, Negative. because and Negative reason. therefore the answer is coming incorrect, and therefore it is not it is useless for the further Yes sir. mathematical treatment. Yes क्योंकि जब sir. आंसर ही सही नहीं आया तो आप इसको और कहाँ यूज करोगे, बताओ कहाँ का? मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप अपना थीसिस बनाओगे, आप अभी आप रिसर्च करोगे, आप है ना, शुरू कर दिया नहीं किया अभी? हैव यू स्टार्टेड और नॉट योर रिसर्च पार्ट? Not yet. Started sir। how much time you have just given there? कब हुआ था आपका रजिस्ट्रेशन? सर दिसंबर में हुआ था. तो दिसंबर में होता है, फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपका ना। और दूसरी बात ये कि आपका कोर्स वर्क अभी होगा, है ना, ठीक है? हाँ, यस सर, जून में शायद, आई थिंक. तो लेकिन बिसाइड्स दिस you can prepare, you can just make some review papers, and as well as यदि आपको गाइड अलॉट हो गए मान लो, तो आप अपनी गाइड से एक बार मिलके उनसे सर टॉपिक, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है ना, हम तो फोन कॉल भी कर रहे थे इसे, मैम उठाती नहीं. वो भी कुछ काम भी 15 चल रहा है नैक का थोड़ा सा, इसलिए ना। हाँ तो सर कोई बात नहीं. तो हमारे पास में यहाँ पर अभी ये जो चल रहा है, पे आप देख रहे हैं, जस्ट वी आर, हाँ सर, हर कॉलेजेस में नैक, मेरे हस्बैंड के कॉलेज में भी चल रहा है नैक का इस समय इशू है सर. अच्छा, मार्च तक है ना, मार्च तक है शायद, मार्च अप्रैल में शायद होने वाला है नैक. बिल्कुल. यस. So this means we are having this part. स्टैंडर्ड डेविएशन. अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट वन इज हियर स्टैंडर्ड डेविएशन. तो हम ये डिस्कस कर रहे थे बिकॉज आपको मीन डेविएशन इज नॉट गिविंग यू द करेक्ट वैल्यू. So ultimately you cannot use there for the analysis part in your thesis. When you are going to make some analysis in your research, then you should not use the concept of the mean deviation, and instead of that you must use standard deviation. Okay, so standard deviation क्या होता है और variance क्या होता है? Standard deviation का मतलब कि simply, स्क्वायर, हाँ बताइए क्या होता है standard deviation? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में पहले तो बताओ कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कंसेप्ट है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, कैन यू टेल मी? So can you tell me why just is more useful as compared to other measures of dispersion? Definitely because इसमें हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं आप स्टूडेंट्स, आप उसको देखिए, क्योंकि इसमें एक तो पहली बात जैसे सारे डेटा यूज होंगे इसमें यहाँ पे, ठीक है? दूसरी बात, इसमें कोई सी आप नेगेटिव साइन का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर.
यस तो आपने आपने किसी भी डेटा का जो डेविएशन आया था उसको आपने इग्नोर नहीं किया, आपने एग्जैक्टली वहां पे उसको ऐसे कैसे आपने पिक किया उसको। तो इसका और मतलब जो भी डेविएशन हम लेंगे वो एक्चुअल मीन से लेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल भी। मीन से आप ले रहे हो, वहाँ पे बहुत, वहां पे भी हमने एक्चुअल मीन से लिया था, लेकिन वहां हम्म, पे जो डेविएशन था उसमें हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली थी यहाँ पे। तो यस इसका मतलब यहाँ कि पे हमारे पास में यहाँ पे तो हम नेगेटिव भी लेंगे और पॉजिटिव भी लेंगे। लेंगे तो बोथ इसी वैल्यूज रीजन का। से एग्जैक्टली दिस इज हैविंग मोर मेरिट पॉइंट्स एज कंपेयर टू मीन डेविएशन। क्योंकि यहाँ पे बोथ हो रहे हैं, वहां पे सिंगल हो रहा तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हुआ हमारे पास में कि आप डेविएशंस की जो ले रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसका भी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप एवरेज फॉर्म में ले रहे हैं यहाँ पे आप, ठीक है ना, स्टैंडर्ड है। डेविएशन के फॉर्म में ले रहे हैं आप यहाँ पर, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के फॉर्म में। सो यस अभी आपको मैं फॉर्मूला से एक्सप्लेन करता हूँ। A standard deviation means it is a positive square root of the arithmetic mean of the यस squares of the deviations यस of the given values from their arithmetic mean। तो अल्टीमेटली हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर भी आप डेविएशंस को ही कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर भी आप डेविएशंस का ही मीन वैल्यू लोगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, आप डेविएशंस का जो आए थे आपके पास डेटा का डेविएशन लिया आपने, यू आर टेकिंग द डेविएशंस ऑफ डेटा, यहाँ यस पर मैंने नाम दे रखा है वाई आई। तो डेटा मीन्स यू आर टेकिंग द डेविएशंस ऑफ डेटा वाई आई फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू बट इन द यस स्क्वायर फॉर्म। ओके, सो यस अल्टीमेटली स्क्वायर फॉर्म में मैंने लिया यहाँ पर, तो मेरे पास में ये फॉर्मूला क्या चलेगा, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज द डेविएशन ऑफ डेटा वाई आई फ्रॉम वाई बार, और उसका आपने क्या लिया, स्क्वायर लेके आपने उसका मीन निकाल लिया। तो जब आपने उसका स्क्वायर लेके मीन निकाल लिया और फिर आपने उसका पॉजिटिव अंडर रूट ले लिया, यू आर टेकिंग इट्स यस पॉजिटिव अंडर रूट, तो आपके पास में हुआ क्या यहाँ पर कि आपके पास में एक तरह का मैथ्स में कंसेप्ट होता है हमारे पास में, रिग्रेशन। करेक्ट सो उस रिग्रेशन में हमारे पास जब हम बात करते हैं स्क्वायर को लेके कंसेप्ट हम बनाते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या होता है कि जो आपका एरर्स आएंगी जनरेट होती हैं, दिस वुड बिकम जस्ट मिनिमम एंड वी कैन मिनिमाइज देम, the part यस of the just deviation means here, okay, just it would become the minimum value। तो आपने क्या किया, आपने स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस लिया और उसका आपने एवरेज ले लिया, मतलब कि वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इन समेशन, एंड देन उसका आपने पॉजिटिव अंडर रूट। ओके, तो इसके दो फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पर हैं, एक तो ये फॉर्मूला है, और लेकिन हम जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं बजाय उसके। आप जब ब्रैकेट खोलते हैं लाइक ए माइनस बी होल स्क्वायर अपन खोलेंगे यहाँ पर, तो इट कैन बी जस्ट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्मूला एंड विच इज मोर यूजफुल, समेशन वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार होल स्क्वायर, समेशन वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, एंड देन इट इज वाई बार कितना है यहाँ पे और बता दूं मैं आपको, वाई बार को आप लिख सकते हो एक और चीज, इट इज समेशन वाई आई अपॉन एन। तो इट इज एक तो आ रहा है समेशन वाई आई स्क्वायर अपॉन एन, फिर माइनस आया समेशन वाई आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्लियर, यस दैट इज कॉल्ड द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब ये जो बना हमारे पास में, इट इज इन द केस ऑफ द अनग्रुप डेटा, मींस फॉर द इंडिविजुअल डेटा सीरीज। यस But when you discuss about the group frequency distribution, means for the discrete value or for the continuous value, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, आपका फॉर्मूला तो में तो वही रहेगा एग्जैक्टली, बस जहाँ पर आपका इस फॉर्मूला को आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास में ऊपर f का मल्टीप्लाई नहीं था, तो वी विल गेट देयर एफ आई इज मल्टीप्लाइड बाय वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन का होल upon n, and the whole part term comes in the positive under root। Okay? यस मतलब आपने सीधे सीधे fi का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। यस अब व्हेन यू सी द अनदर फॉर्मूला, तो वहां पर भी यही काम करो, आपने सीधे सीधे वाई आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया आपने fi से, सो इट बिकम्स समेशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस, इट इज वाई बार लिखो यहाँ पर, या ऐसे करो कि समेशन वाई आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्लियर, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये आपका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाएगा।
और वेरिएंस क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज वेरिएंस? Variance is again a part of the measures of dispersion, and Yes. variance means it is the square of the standard deviation, Direction. है ना, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। Yes, sir. तो ये हमारे पास में, अब इसको आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो कैलकुलेट में कैलकुलेशन दिक्कत आती है क्या नहीं आती है? हो जाता है कैलकुलेशन? जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन लिया अपन यहाँ पर, फाइंड द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर 1 3 5 5 6 7 9 10। Yes, sir. सबसे पहले इट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल डेटा सीरीज। ठीक है, आप इसको टेबल के फॉर्म, जरूरी नहीं आप इसको ऐसे ही करें क्वेश्चन को, आप इसको टेबल के फॉर्म में बना के भी कर सकते हैं। तो आपको क्या Yes. कहते हैं यहाँ पर, आपको जस्ट वी आर हैविंग लाइक द इंडिविजुअल डेटा सीरीज। Yes, sir. अब यहाँ पर हमारे पास मीन क्या रहा है? मीन इज इक्वल टू 46/8। पहले मीन निकालना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? Yes, sir. और मीन का फॉर्मूला समेशन एक्स आई अपॉन, 46. And तो व्हाट इज समेशन एक्स आई? 46। that is अब 46 इसको upon जब आप ऐड करोगे देन यू कैन सी इट इज कमिंग 46। Yes, sir. हाउ मेनी डेटा यू हैव? 8। 8 letters. Is it? No, How yes, many sir. data do you have? 8। 8 data. ठीक है, तो n हो गया आपका 8, इससे Eight, आपने sir. निकाल लिया आपका आ जाएगा मीन। मीन को जिसका अपन नाम रखा है y बार। क्लियर? Yes. सो y बार इज कमिंग देयर 5.75। अब इट इज नॉट इसलिए आप इसको ऐसे करें, आप इसको आपको अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके फॉर्मूला में आ रहा है आपका वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n इन अंडर रूट। Yes. तो आपको निकालना है वाई आई माइनस वाई बार। तो आप एक काम करो ना, आप उसी तरह जैसे भी हमने मीन डेविएशन में किया था, ये देखो हमारे पास में डेटा वाई आई यहाँ पर और वाई आई माइनस वाई बार है। आप इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। वाई बार का मतलब आपने मीन था और मीन आपने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है ना, वो आपने निकाल ही लिया। यहाँ पर मीन कितना आया था हमारे पास में? 5.75। Yes, sir. तो आप वाई आई माइनस वाई बार निकाल लो, यहाँ पर हर डेटा का डिफरेंस निकाल लो उसके वाई बार से। आई थिंक क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अब क्या निकालना है आपको यहाँ पर? उनका आपको सम करना होगा, लेकिन सम उसका नहीं करना है, सम आपको उनका स्क्वायर्स का करना है। तो पहले आप चाहो तो एक कॉलम में उनका अलग से पहले स्क्वायर कर लो, हर डेविएशन का स्क्वायर कर दिया, यानी कि लाइक वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकालना है आपको। जैसे पहला वैल्यू कितना है? माइनस का 4.75 का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट पॉजिटिव 22.563। 563. ठीक है, ये जाएगा हमारे पास में। ऐसे दूसरे का करोगे आपके माइनस का 2.75 तो ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर लाइक 7.563। तो आप सबका क्या कर लो, यहाँ पर सबका आपने यहाँ पर डेविएशन निकाल लिए। अब इन डेविएशन का स्क्वायर भी कर दिया और अब इनको आप ऐड कर दो। तो भाई ठीक है ना, अल्टीमेटली हमें ऐड तो कर दिया वहाँ पे, तो आप इनको ऐड कर दो एंड इट इज कमिंग देयर 61.504। 61.504 is the sum of squares of deviations. Yes, sir. Sum of the squares of deviations. अब क्या करना है आपका? ये आ गया आपका, तो आप अपने फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला क्या था पे हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन का? इट इज समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर एन इन अंडर रूट। Yes, sir. तो आपने सिंपल सा समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर था 61.504 डिवाइडेड बाय n का मतलब था हमारे पास में 8, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, इंडिविजुअल Yes, sir. थी। तो आपने जब कैलकुलेट किया तो आपके पास में आपके पास पहले उन्होंने यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट किया है। एक ही बात है, आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, इसमें अंडर रूट और लग जाएगा, है ना बाहर की। मतलब कि समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n और उसमें अंडर रूट लगा लो, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा 2.77। 2.77। अब आप इसको स्क्वायर कर दो। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के जब आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिटन बाय सिग्मा एंड वेरिएंस इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर।
फिर आपके पास में होगा सर अगर हम ऊपर ही अगर इसको होल स्क्वायर कर दें तो उससे वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा सर। वापस बताओ क्या कर रहे हो। जो सिग्मा हमारा फॉर्मूला है ना सर स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन ऑफ हम्म y1 एंड y आउट वो वाला, अगर समीशन को के हम्म। बाहर हम होल स्क्वायर कर दें तो वैल्यू सेम आएगी या चेंज हो जाएगी सर फिर? हमने जो स्टैंडर्ड वैल्यू डेविएशन निकाला सर उसको हमने एट एंड में स्क्वायर किया वेरिएंस निकालने के, अगर हम इस हाँ वैल्यू को ठीक है, ऊपर ही होल स्क्वायर करके कर दें नहीं वो तो अलग आएगा ना भाई, वो तो अलग होगा वैल्यू फिर वैल्यू, अलग हो जाएगी। बिल्कुल अलग हो जाएगी यहाँ पे। क्योंकि जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, आप एक तो निकाल लो समेशन एक्स का एक्स स्क्वायर, मतलब सम बाद में पहले एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हम्म एक आप निकाल लो समेशन एक्स का होल स्क्वायर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लो आपके आपके पास एक्स की वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यदि आपको निकालना है हम्म समेशन एक्स का होल स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या हो गया, पहले आपको सम ऑफ एक्स करना पड़ेगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो सम कितना आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे, उसको आप निकाल लो और उसके बाद उसका होल स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। ओके और और समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि पहले आपने एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। अब जाके पहले आपने स्क्वायर कर लिया, अब आप इसका सब निकाल लो, तो आंसर विल बी डिफरेंट, ओके। ओके तो थैंक यू। इन दिस वे लाइक आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन को भी और मीन डेविएशन को भी यहाँ पे ना। तो राइट नाउ द टाइम इज गोइंग टू फिनिश, अब आपकी दूसरी क्लास होगी, और ठीक है ना, तब आप कल पढ़ते हैं इसके मेरिट और डीमेरिट पॉइंट्स, ओके। और इसके बारे में और बाकी टॉपिक्स भी, कि हमारे पास में जैसे कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है ना, ओके। Yes. ओके स्टूडेंट्स, आई एम लीविंग यू। ओके सर ओके ओके सर।